भगवान की बात तो एक बात याद आ गई, वो कहते हैं ना कि आजकल का लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, तो लोग जीते हैं इस तरह से कि कभी मरेंगे नहीं और मर के ऐसे चले जाते हैं कि कभी जिया ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, लाइक व्यक्ति का लाइफ स्टाइल अभी का जो फास्ट लाइफ है, आपने कहा गीता के अनुसार से कि अपना कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, लेकिन अभी का जो फास्ट लाइफ है, जो अभी कलयुग का भी जो ग्रोथ वाली लाइफ है, लोग फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, वो कहते भी है कि बिना फल की हर कर्म बेकार भी है। यार भगवान किसने देखा है, कब फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो क्या मैं बैठ के रहूं? नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहली बात तो आप ठीक से उसको सुनो। कर्म कर, फल की चिंता मत कर लिखा है। ओके। फल मत सोच, ये नहीं लिखा है। ओके। चिंता क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सिंपल तरीके से कि बच्चे का कल एग्जाम है, ग्रेट, अभी उसको पढ़ना चाहिए पर वो सोच रहा है पेपर कैसा आएगा, मेरे पास कौन बैठेगा, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, पेपर टफ आया तो, मैं फेल हो गया तो, ये चिंता है। अच्छा, ग्रेट। जबकि तुम्हारा इस समय काम है सिर्फ पढ़ाई करना। क्या होगा नहीं होगा मायने नहीं रखता। इसका मतलब ये नहीं, वो ये नहीं सोच रहा कि मुझे पास नहीं होना है जी, ऑब्वियसली पास होना है, पढ़ ही पास होने के लिए रहा है जी, वरना वो पढ़ ही क्यों रहा है। फल की चिंता मत कर जी, क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए कभी हेडेक लेना नहीं चाहिए। हाँ, कोई फायदा नहीं। और आपको लगता है कि कोई चीज में अगर आप बदलाव ला सकते हैं तो पूरा दिल से लग जाओ। लेकिन जिसमें ला नहीं सकते उसमें हेडेक रख के भी, सर्व करके भी कोई फर्क नहीं है। और तब आप अपना अच्छा काम भूल रहे हैं। जब आप वो, जैसे मैंने कहा, जो पढ़ाई करने का समय वो चला गया, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया जी, तो वो नहीं करना है आपको। चिंता की ओर नहीं बढ़ना है, कर्म की ओर बढ़ना है। ग्रेट, बहुत बढ़िया जय किशोर जी। एक चीज ये, जैसे कि मानो हम ये मेमोरी माइंड पावर का ट्रेनिंग देते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, स्पिरिचुअल ऑरेटर हो और लोगों से डील करते, पॉजिटिविटी फैलाते हैं और बहुत सारे गुरु हैं वर्ल्ड के, तो क्या आपको लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, जो व्यक्ति, बच्चे हैं, बुजुर्ग है, पेरेंट्स हैं, तो अपने काम काज के टाइम में थोड़ा टाइम निकाल के क्या ये स्किल्स, टेक्निक, टूल सब सीखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सीखना। और जो नहीं सीखते उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, स्किल्स तो आपको सीखनी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, और ये सारी चीजें आपको हेल्प ही करती है। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज सीखी हुई व्यर्थ नहीं जाती है। तो आपको ये चीजें, और अब आई थिंक कोविड के टाइम के बाद से तो एक सीख ही मिली कि स्किल्स तो काम आती है। स्किल आती है। डिग्री कई बार काम ना भी आए तो स्किल्स तो डेफिनेटली काम आती है। और आप हमारे जो पेरेंट्स या दादा दादी, नाना नानी को देखिए, आई डोंट थिंक उनके पास कोई डिग्री थी, पर उन्होंने पूरे घर को चलाया है। सही बात है। और उनके घर में उस वक्त एक ही घर में 15-15 लोग होते थे, यहाँ 4 लोग ठीक से ना पले। जबकि सबके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी होंगी फिर भी, और वहाँ पे 15-15 लोग अच्छे से जी रहे थे, अच्छे से खा रहे थे, अच्छे से कपड़े पहन रहे थे, लाइफ जी रहे थे। तो काम तो वो भी कर रहे थे, पर स्किल्स का काम कर रहे थे। डेफिनेटली ये नहीं है कि मैं किसी भी चीज को ऊपर नीचे कर रही हूँ, बट स्किल्स होनी चाहिए। डिग्री के साथ साथ भी कोई एक ना एक स्किल आपके अंदर डेफिनेटली होनी। वो संस्कृत में कहते रहे कि विद्या ददाति विनयम विनयाते पात्रतम पात्रम धनपुर धनाधर्मम तथा सुखम। तो विद्या चाहिए इंसान को, इंसान बनने के लिए, वो अपनी जगह है। लेकिन आज के फास्ट लाइफ में सफलता पाने के लिए आपने जैसे कहा कि स्किल जरूरी है। जो भी आप स्किल सीखो, जरूरी कि एक इंसान हर स्किल सीख ले, लेकिन आप जो भी सीखते हो उसमें अच्छा सीखो, जो आपकी डिग्री में भी हेल्प करे। हो सकता है हर चीज में कोई ना कोई स्किल हेल्प करती है। यहाँ तक तो मेरा मानना है, और बहुत सारे लोग कहते भी है जय जी, कि अगर जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं वो अगर थोड़ा एफर्ट कर दे कि हर बच्चे को स्कूल में डिग्री के साथ साथ एक स्किल वाला डिग्री भी, कि ताकि ये डिग्री तुमने पास किया तभी जाके तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तो मुझे लगता है कि पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट 90% मार्क्स है और फिर भी जॉब के लिए भटक रहे हैं, तो वो दिन शायद नहीं आता। जैसे कॉलेज से निकला तो अपना लाइफ में सेट हो सकते थे, जिसका परिवार अगर थोड़ा लाइक हेल्पलेस है तो अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकते थे। तो आज दुख की बात यह है कि बच्चे अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, मेहनत करते हैं, चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग हो, और दर दर भटकते रहते हैं और फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में हो, कई बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं। राइट, तो क्या ये अच्छा होगा कि अगर स्कूल कॉलेज में ये सेल्फ डेवलपमेंट का या कोई सिलेबस बना दे या कोर्स बना दे? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट का, स्किल्स के कोर्सेज होने चाहिए, मेंटल हेल्थ के कोर्सेज होने चाहिए, जहाँ पे उनको समझाया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक एज तक तो लोग अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस ही नहीं करते। फिजिकल हेल्थ पे फिर भी हम फोकस कर रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, डाइट करनी चाहिए, जिम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, गुड, बट आप मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेंटली ठीक नहीं है तो आप फिजिकली ठीक होके भी ठीक नहीं रहेंगे। आप कुछ काम नहीं करेंगे, या फिर आपका मेंटल हेल्थ आपके फिजिकल हेल्थ पर हावी होगा। या मेंटली अगर अच्छे नहीं है तो आपको, मान लीजिए अगर आज वर्कआउट करने जाना भी है तो आपका मन नहीं करेगा जाने का। सही बात।
तो आपका फिजिकल हेल्थ तो उससे हैम्पर हुआ ना, जी। तो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। तो जी। ये भी स्कूल में एक कोर्स होना चाहिए कि जो बच्चों को बताएं जी। कि आप स्टार्टिंग से कैसे समझ सकते हैं कि कब जी। आपके मेंटल हेल्थ गलत और जा रही है, उसके जी। सिम्टम्स क्या होते हैं, जी। कि बहुत कैजुअल सिम्टम्स होते हैं। जी जी फॉर एग्जाम्पल बहुत सोना, जी ये भी एक खराब मेंटल हेल्थ का जी। प्रॉब्लम है, या बिल्कुल नहीं सोना, सोना ये भी खराब है। बहुत खाना। ये ये भी- गीता जी का श्लोक है आपका, जी कि गीता जी भी आपको यही समझाती है कि बहुत खाना खराब है, कम खाना खराब है, बहुत सोना खराब है, कम सोना। तो कोई भी चीज अति जो हमने जी कहा या खराब, बहुत कम हाँ खराब जी। है, मतलब बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। जी। तो ये स्कूल्स जिस दिन समझाना शुरू करें, तो शायद अभी धीरे धीरे हो सकता है जो गीता जी को एजुकेशन सिस्टम में लाया जा रहा जी, है, पढ़ाया जी, जा रहा है, जी। तो ये काइंड ऑफ एक मेंटल हेल्थ इशू को ठीक करने का एक तरीका जी। हो सकता है। जी। बाकी स्किल्स के लिए डेफिनेटली हमें अभी जी करने की जरूरत है। हम तो ये भी कहते हैं जया जी कि लाइक जो पेरेंट्स मानो अपना अगर माइंड का अपना और हेल्थ का ख्याल नहीं करते, वो अपने बच्चे का बड़ा दुश्मन है। जी। इसलिए दुश्मन है कि मान लीजिए जिस पेरेंट्स ने अपना हेल्थ का ख्याल नहीं किया, तो आने वाले दिन उसका हेल्थ तो बिगड़ना ही है। और वो बच्चे जस्ट अगर सेटल हो रहे हैं और 2-4 पैसा उसने कमाया अगर है, तो सारा पैसा तो पेरेंट्स के अंदर ही जाएगा, राइट? तो बच्चा तो हमेशा स्ट्रगल में ही रहेगा, तंगी में ही रहेगा। तो पेरेंट्स को चाहिए कि एटलीस्ट और कुछ तो अपनी जगह एटलीस्ट खुद के हेल्थ का ख्याल रखे, खुद का ध्यान रखे, जैसे सेल्फ केयर बोलते हैं, सेल्फ लव बोलते हैं, यू नो। जैसे फ्लाइट में बोला जाता है पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरों की सहायता करें। क्योंकि आप दूसरों की सहायता अगर पहले करेंगे और खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप ज्यादा समय तक सहायता कर ही नहीं पाएंगे। जी जी। तो आपको अगर लंबे समय तक सहायता करनी है तो पहले आपको खुद को खुश रखना पड़ेगा। जी जी। तभी, और जैसे पॉजिटिविटी आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं खुश नहीं हूँ तो आप जिस पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि आप फील कर रहे हैं, या चाहे वो स्माइल से है, चाहे वो किसी से, मुझे ऐसा लगता है वो बाहर नहीं है, वो शायद दिख रहा है बाहर, क्योंकि जनरली हम बाहरी, पर वो अंदर की खुशी है जी। कि अगर मैं खुश हूं तो शायद वो पॉजिटिविटी लोगों को फील होगी, और अगर मैं खुश नहीं हूं तो शायद मैं स्माइल बाहर से कर भी रही हूं, आप वो फील नहीं कर पाएंगे, वो आर्टिफिशियल लग जाता है, आर्टिफिशियल लग जाएगा। सही तो बात। एक्चुअली हर चीज अंदरूनी है। जी जी। कि आपको अंदर से खुश रहना पड़ेगा, आपको अंदर से पीसफुल रहना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को वो लाइफ दे सकते हैं। वरना आप अगर पेरेंट्स के लिए भी कई बार देखेंगे वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद वो इतने चिड़चिड़े हो गए हैं जी कि वो दिन भर घर में चिड़चिड़ करते हैं। यस, वो बच्चों पर भी असर आता है। यस यस यस। लेकिन आप काम कर रहे हैं, आप उसको नकार नहीं सकते कि वो बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, पर उनके कुछ सैक्रिफाइसेस ऐसे हैं जो उनकी खुशी को खत्म कर रहे हैं। ओके। तो ऐसे सैक्रिफाइसेस करके भी आप बच्चों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेरेंट्स है पहले वो खुद हेल्दी रहे, वो खुद मेंटली फिट रहे, वो खुद खुश रहे। आप अपने आप देखिए, बच्चा एक ऐसे एनवायरनमेंट में पलेगा जहाँ पे वो खुश है, वो मेंटली फिट है, वो इमोशंस को समझ रहा है, क्योंकि वो देख रहा है, वो किसी को इमोशंस को सप्रेस करते हुए नहीं देख रहा। वो अपने पेरेंट्स को ऐसा नहीं कि वो हर चीज को दबा रहे हैं, इमोशंस दबा रहे हैं, और फिर दिन अचानक एक दिन वो इमोशंस का बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ऐसा वो नहीं देख रहा। वो समझ रहा है कि मेरे पेरेंट्स हर चीज, और बच्चे तो देखिए सुनते नहीं है, देखते हैं। वो वही करते हैं जो देखते हैं। आप कितना भी बोल दो सच बोलो सच बोलो सच बोलो, आपको झूठ बोलता देगा वो दूसरे दिन से झूठ बोलेगा, क्योंकि वो आपको देखता है, वो सुनता नहीं है।